एक केस के सिलसिले में आपके एक्स स्टूडेंट्स अजय और हर्षा की डिटेल्स चाहिए। उनकी क्लासमेट हमारे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रही है। मुझे लगता है वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगी। रघु, इन्हें वहां लेकर जाओ। आत्रे के ऑफिस ले ले। उन लोगों को इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? कोई तो कनेक्शन है उन लोगों और इस ताबीज के बीच में। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? हम उनके बारे में क्या जानते हैं? वाराणसी में अंतिम संस्कार का वादा करके वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और एक और बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये लोग बेशर्मों की तरह भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। साईं बाबा इंडस्ट्रीज हो गया, बालाजी टेक्सटाइल्स हो गया और न जाने कितने। उनकी बिजनेस का नाम देवी माँ के नाम पर हुआ तो हो सकता है ये असल में उनकी कंपनी का लोगो हो। एक काम करो, इस पूरे इलाके में किसी भी देवी माँ के नाम से कोई भी बिजनेस हो वो ढूंढ कर निकालो। छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे बिजनेस भी हो ना, उनके नाम की एक लिस्ट तैयार करो जल्दी। उन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा मैडम, जैसे कि दोस्त या फिर दुश्मन, या फिर वो दोनों किसी हादसे में शामिल रहे हों जो कि आपको याद हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उन्होंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट साथ में किया था। ओह, प्रोजेक्ट किस बारे में था? क्या मैं वो रिकॉर्ड देख सकती हूँ? ये रहा। रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया पर था। हाँ, धर्म के नाम पर क्रिमिनल्स कैसे बेवकूफ बनाते हैं इस पर लिखा था। ऑलमोस्ट 6 महीने इस पर काम किया था उन्होंने। वसुधा भी उनकी दोस्त थी। तीनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। यानी वो तीनों फ्रेंड्स थे, मतलब कि तीनों को इस क्राइम के बारे में मालूम था। हाँ, इसीलिए इन तीनों को मार दिया गया। हमारी इस फाइल में और डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मैम, ये फोटोज और प्रोजेक्ट मटेरियल मैं ले जा सकती हूँ प्लीज? ये रहा। ये देवी माँ है। हाँ, बेतबली अमन मिल्क डेयरी, बेतबली अमन टेक्सटाइल्स, बेतबली अमन एनजीओ। कॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ एजेंट, अजय, हर्षा और वसुधा तीनों क्लासमेट्स थे और अच्छे दोस्त भी। व्हाट? और उन तीनों का कॉमन पॉइंट जो था वो था ये कॉलेज प्रोजेक्ट, रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया। ये रहे कुछ फोटोज। इंडिया के रिलीजियस क्राइम्स पे प्रोजेक्ट बनाया तो इस क्राइम के बारे में उन्हें सब कुछ पता होगा, इसलिए मार दिया उन्हें। लाशों का धंधा। हाँ, ये लोग तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। लाशें तो पहले ही मर चुके हैं एजेंट। ना कोई कंप्लेंट, ना ही कोई रिस्क। क्या बोले? मतलब ये एजेंट, रिश्तेदार समझ रहे हैं कि लाश को काशी ले जाया गया, तो कंप्लेंट लिखाएगा कौन? रेलवे ट्रैक पे मिली बॉडीज की कभी मिसिंग कंप्लेंट नहीं हुई ना, सिवाय एक बॉडी के। किसकी बॉडी एजेंट? कावली वाली बॉडी। उसके बाप ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। रेड ड्रेस, उसके हाथ पे उसकी माँ का टैटू। मुझे एक बात बताओ सर, बचपन में उसके हाथ पे बना टैटू जो कि उसकी डेड बॉडी पर भी मिला, वो इस फोटो में से कहां गायब हो गया? इसलिए क्योंकि वसुधा अब भी जिंदा है। वो बाप बेटी ही इस केस के पीछे है सर। अगर वसुधा जिंदा है तो उसके मर्डर का नाटक क्यों किया? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि दिव्या नाम की कोई लड़की मारी गई है। अजय और हर्षा का खून मेरे सर पे आ गया, और अगर ये प्लान काम कर जाता तो मैं कम से कम 10 साल के लिए जेल जाता। मगर इस प्लान में 2 गलतियां हो गई। पहली, मुझे दिव्या मिल गई। दूसरी, अजय की मौत के वक्त मेरा जेल में होने का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो मुझे बेल मिल गई। पहले तो सिर्फ अजय और हर्षा थे, पर अब अत्रेया भी हमारे लिए खतरा है। अगर ये तीनों कभी मिलते हैं तो जो जानकारी अत्रेया को मिली है वो अजय और हर्षा को मिल जाएगी।
अगर वो जांच करेंगे तो इस तावीज का राज खुल जाएगा, और अगर वो तावीज तक पहुंच गए तो समझो हम तक पहुंच गए। गोपालम कहाँ है? उससे कहो किसी लापता लड़की के फोटो का इंतजाम करे, उसे दिव्या का नाम दे और मेरी बनाई हुई कहानी अत्रेया को जाकर सुनाए। अजय और हर्षा के नंबर के साथ मेरा कोई ऐसा नंबर दो जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड ना हो। इसकी फोटो नहीं है? इस तीसरे नंबर का डेटाबेस में फोटो नहीं है। अत्रेया उन तीनों नंबर के बारे में सारी छानबीन करेगा। हम तीनों को ढूंढने जरूर आएगा। जब मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तो वो अजय और हर्षा के पीछे लग जाएगा। फिर हम अजय और हर्षा को मार डालेंगे। अत्रेया के खिलाफ सबूत क्रिएट होते जाएंगे। इन दोनों के खून के इल्जाम में अत्रेया जेल जाएगा। उनका वो प्लान तो फेल हो गया क्योंकि मैं बाहर आ गया। अगर मैं अजय और हर्षा का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने कॉलेज जाता तो मुझे पता लग जाता कि वसुधा उनकी क्लासमेट है। मेरा ध्यान वसुधा से हटाने के लिए उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल किया, यानी कि वसुधा मर चुकी है इस बात का मुझे भरोसा दिला दिया। वो पुलिस स्टेशन गए, बाप ने बेटी की जान को खतरा होने की कंप्लेंट लिखवाई, फिर उसके लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। हम सब वसुधा की जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और जब उसके बाप ने एक बॉडी दिखाई तो हम मान गए कि वो लाश वसुधा की है। 3 क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट्स किसी रिलीजियस क्राइम की जांच पड़ताल करते हुए मारे गए, ये हेडलाइन होने से सारा ड्रामा खत्म हो जाता। अत्रेया को गोपालम पर आखिर शक हुआ कैसे? कोई गलती जरूर हुई है। उसे सिर्फ 2 दिन लगेंगे हमारे बिजनेस की पोल खोलने के लिए। मुझे लगा था जेल भेजने से सब खत्म हो जाएगा, पर उस सब जेल की फुटेज की वजह से उसे बेल मिल गई। इस बार जेल पहुंचने से पहले ही उसे जान से मार डालो। हसन कर्नाटका का एक डिटेक्टिव है, उसे अत्रेया के पीछे लगा दो। अजय और हर्षा के लिए जो हमने किया था ठीक वैसा ही करो। उन दोनों के घर पे पुलिस को ड्रग्स के पैकेट मिलने चाहिए। ये किसी ड्रग माफिया का काम लगना चाहिए। पुलिस में एक फेक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें मौत की धमकी मिल रही है। उसके बाद मेरे खून का नाटक करेंगे। इसलिए मैं अपना कोई ऐसा नंबर दे रही हूँ जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं है। जब अत्रेया को मेरी मौत का पता लगेगा वो सोचेगा कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है जिसने अजय और हर्षा को मारा। अगर वो कॉलेज जाकर हमारे बारे में पता करता भी है तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। 3 क्रिमिनोलॉजी के ग्रेजुएट्स, रिलीजियस क्राइम्स के एक्सपर्ट्स, क्राइम के बारे में काफी कुछ जानने वाले। अजय और हर्षा ने भलाई में दिमाग लगाया, जबकि इस लड़की ने बुराई में। इस बार तो हम लोग बच गए, लेकिन ऐसा रिस्क दोबारा नहीं ले सकते। लाशें दफनाएंगे तो कभी ना कभी जरूर बाहर आएंगी। तो रेलवे के लूप होल का फायदा उठाते हैं। जब उन्हें कोई डेड बॉडी मिलती है तो वो 72 घंटों तक वेट करते हैं, और जब कोई क्लेम नहीं करता तो वो लोग उन्हें जला देते हैं। कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल करना। लोगों को बेवकूफ बना के लूटने वालों की एक टेक्निक होती है सर। वो सोसाइटी को दिखाने के लिए दान पुण्य बहुत करते हैं, चाहे फ्री का खाना बांटना हो, अस्पताल खुलवाने हो, ब्लड डोनेशन कैंप जैसे उल्टे सीधे कई धंधे, क्योंकि उन्हें लोगों का भरोसा चाहिए। इस रिलीजियस क्राइम्स प्रोजेक्ट में सारी डिटेल्स हैं। ये लोग भी अपना काला धंधा छुपाने के लिए एक टेक्निक यूज कर रहे हैं सर। उस टेक्निक का नाम है बेतबल्ली अमन NGO। बॉबी तुम उस तरफ जाओ। बॉबी। स्नेहा। कोई नहीं है एजेंट। हमने गोपालम को पकड़ा, अभी वो यहाँ से निकल गई। हम लोग लेट हो गए। वो भाग गई। चलो चलेंगे, राजस्थान चलेंगे। राजस्थान क्यों? वसुधा को पकड़ने। पर राजस्थान में ऐसा है क्या? क्या हर चीज मैं ही एक्सप्लेन करूं क्या? अब तक मैंने जो कहा है तुम लोगों ने ठीक वैसा ही किया है।
मुझे लगता है अब हमें कोई खतरा नहीं है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। आगे क्या? आगे तो मैं बताऊंगा क्या होगा। बियर की बोतलें देखो, आधी पी के छोड़ दी किसी ने, बोतल में आधी बची है क्योंकि वो लोग जल्दी में निकले हैं। ये जमीन गीली है, यानी सुबह बारिश हुई थी। उन्होंने सबूत जलाने की कोशिश की पर आग अब भी जल रही है। आग बारिश रुकने के बाद लगाई गई थी। 1 या 2 घंटे बीते हैं। वो पैरों के निशान देखो, 3 लोग इस एनजीओ से बाहर निकल कर गए हैं, मगर यहाँ गाड़ी के या टायर के निशान कहीं भी नहीं है। तो सड़क के रास्ते नहीं गए वो। और यहाँ से जल्द निकल के भागने का एक ही ऑप्शन है, वो रेलवे स्टेशन। इस जगह को देखकर साफ साफ लगता है कि वो लोग 1 घंटे पहले यहीं पर थे और पिछले 1 घंटे में उस स्टेशन से एक ही गाड़ी निकली है, अ ट्रेन टू बीकानेर, राजस्थान। पिछले हफ्ते तुमने अपनी मम्मी की राजस्थान की टिकट्स कराई थी। हाँ एजेंट, हम अगले हफ्ते इसी ट्रेन से करनी माता महोत्सव के लिए जाने वाले हैं। एग्जैक्टली। लोग मानते हैं कि इस मौके पर माँ चूहे का रूप लेकर आती है। इस तरह की बातों पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से वहां आएंगे, जो वसुधा जैसे फ्रॉड लोगों के लिए आसान टारगेट्स हैं। केस सॉल्व हो गया ना? अब सेल्फी तो लूंगा। अरे अरे अरे, क्या हो गया आंटी? हंसो ना। आपको देख के लग रहा है कोई मर गया है। हाँ? कोई मरता है तो आप तो खुश हो जाते हो कि आ गया, एक और फिंगरप्रिंट आ गया बेचने के लिए। हाँ? मंद बुद्धि अपराधी। अंकल, अरे आप भी आओ ना फोटो में। शर्मा क्यों रहे हो? आ जाओ आ जाओ। वसुधा, मेरी बेटी मर गई। उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। 2 रुपए का एक्टर कहीं का। बाप है ना, अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाने के लिए 2 झापड़ लगाता है। उसके बजाय बेटी को राजस्थान लेकर आए हो। क्यों यहाँ नया धंधा खोलना है? मारूंगा पकड़ के। बाप बेटी दोनों महापागल। जा जा, जेल में आएंगी देवी माँ चूहा बन के। वहाँ काले चूहे, सफेद चूहे, हर कलर का चूहा मिलेगा। दर्शन कर लेना। एजेंट, आओ 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 आओ, शर्माओ मत। चलो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। क्या हो रहा है सर? ओके एजेंट, मैं चलता हूँ। यहाँ से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। कभी मदद लगे तो याद करना। हसन कर्नाटका, उधर मेरा हेडक्वार्टर है। फेमस डिटेक्टिव का नाम पूछना, मुझ तक पहुँचा देंगे। चलो बाय। ठीक है। 1 मिनट रुक। हाँ। इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विथ यू एजेंट बॉबी। मेरा पेज लाइक करना। चलता हूँ। सर, आपके राजस्थान में भी कॉन्टैक्ट्स हैं? डिपार्टमेंट के होते हैं। आपको पता है आपकी माँ का अंतिम संस्कार यहाँ नहीं हुआ था, फिर आप यहाँ क्यों आते हैं? महालक्ष्मी यहाँ पर नहीं है, ये बात सिर्फ एजेंट अत्रेया जानता है। महालक्ष्मी का बेटा सीनू नहीं जानता। वो लोग इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कैसे चला रहे थे? एक ताबीज बांध दो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। हमें लगता है काली बिल्ली से किस्मत खराब होगी। कुछ लोग मानते हैं इंसान की बलि से खजाना मिलता है या भूत प्रेत पास नहीं आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो। सबको डर होता है कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। ये डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। ये लोग ये धंधा इंसानों के साथ नहीं कर रहे थे, उनकी श्रद्धा से कर रहे थे।